खबर का रुख देखिए। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में सुनवाई, कमिश्नर बदलने की याचिका को लेकर सुनवाई। ज्ञानव्यापी मामले की अगली सुनवाई आज। अधिवक्ता कमिश्नर को बदलने को लेकर हुई सुनवाई। यहां पर अब तक हुए सर्वे की रिपोर्ट भी सौंपी जानी है आज। जब तक जितना सर्वे हुआ है उसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी, यानी कि जो भी सर्वे किया गया उसकी रिपोर्ट यहां पर कोर्ट के सामने आज रखी जाएगी, क्योंकि 10 मई की तारीख जो है वो दी गई थी जहां पर कोर्ट के सामने सर्वे की रिपोर्ट जो है वो रखनी थी। ज्ञानव्यापी मामले की अगली सुनवाई फिलहाल आज हो रही है, यानी कि आज इस पूरे मामले में जो सर्वे रिपोर्ट है वो देखेगा कोर्ट यहां पर। इसी के साथ अब तक जितना सर्वे हुआ है उसकी पूरी व्याख्या इस रिपोर्ट में होगी। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में कमिश्नर बदलने की याचिका को लेकर भी सुनवाई। ज्ञानव्यापी मामले की अगली सुनवाई आज है, जिसमें कमिश्नर अधिवक्ता को बदलने को लेकर भी सुनवाई और अब तक हुए सर्वे की रिपोर्ट को लेकर भी यहां पर आज सुनवाई होनी है। तो लगातार 3 दिन तक देखिए सर्वे चला यहां पर ज्ञानव्यापी परिसर का, जिसको लेकर लगातार सियासी बवाल, सियासी बयानबाजियां भी की गई हैं और इसके बाद आज कोर्ट के सामने रिपोर्ट जो है वो पेश की जानी है। 10 मई की तारीख थी जब कोर्ट के सामने जो है उस रिपोर्ट को सामने रखना था। और रोहित हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं वाराणसी से ज्यादा जानकारी के साथ। इसी खबर पर रोहित, आज 10 मई की तारीख जब सर्वे रिपोर्ट कोर्ट के सामने होगी, इसी बीच कई चीजों में बदलाव हो गया। कैसे आज रिपोर्ट होगी और किन किन चीजों को लेकर आज कोर्ट में पक्ष हो सकता है? ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू तो ये रहेगा कि कोर्ट कमिश्नर बदले जाएंगे या नहीं। इस पे माननीय न्यायाधीश आज अपना फैसला देंगे, क्योंकि उस पे आपत्ति की जा चुकी है प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा। उनका आरोप था कि एक पक्षी कार्य कर रहे हैं, किसी एक पक्ष के फेवर में होकर काम कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि आज पहले से ही निर्धारित था कि आज यानी 10 मई को जो कोर्ट कमिश्नर की जो वहाँ पे गौरी और ज्ञानव्यापी परिसर में जो कार्य किया है, सर्वेक्षण का वीडियोग्राफी फोटोग्राफी किया है, जो संकलन किया है, उसकी रिपोर्ट आज सौंपी जाएगी। हालांकि कार्य पूरा नहीं हो पाया। पहले दिन यानी 6 मई को तो इन लोगों ने श्रृंगार गौरी में सर्वेक्षण का कार्य किया, लेकिन दूसरे दिन जब यानी 7 मई को जब मस्जिद में प्रवेश करना चाह रहे थे, उस समय कुछ आतताइयों की भीड़ ने उनको रोक दिया। इसके बाद कोर्ट कमिश्नर भी नाराज हो गए थे, तमाम वादी पक्ष के अधिवक्ता भी नाराज थे। उन्होंने भी अपील की थी कि जिला प्रशासन द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है। लिहाजा कहा जाए तो अभी जो कमीशन की जो कार्रवाई है, जिसलिए कमीशन गठित की गई है, वो कमीशन ने अपना कार्य भी पूरा नहीं किया है। बहरहाल देखना ये है कि क्या कमीशन की तरफ से जितनी आधी अधूरी जो रिपोर्ट की गई है उसको सबमिट किया जाता है, या फिर आवेदन किया जाता है कि अभी तो हमने किया ही नहीं और हमें अतिरिक्त समय दिया जाए। बहरहाल 2 बजे इसकी सुनवाई होगी, 2 बजे तक सारा मामला क्लियर हो जाएगा। ठीक है रोहित, यानी कि आज की इस रिपोर्ट में वो तमाम तथ्य सबूत के तौर पर नहीं होंगे जिससे स्पष्ट हो पाए ये पूरा माजरा। लेकिन इसी के साथ अब जब कमिश्नर बदलने की बात है तो उसकी सुनवाई भी आज होगी। क्या इसको लेकर अब कोई असर पड़ेगा इस जांच पर, जब अगर कमिश्नर बदला जाता है तो? देखिए, कमिश्नर एक संवैधानिक एक नियुक्ति होती है, यानी एक जैसे क्रिकेट टीम गठित की जाती है तो उसका एक कप्तान होता है जो लेके जाता है खेल में, पार्टिसिपेट कराता है। तो वही एक प्रक्रिया थी। दोनों पक्षों को लेके एक वकील को भेजा गया था जो न तो वादी पक्ष के थे न प्रतिवादी पक्ष के। ये बात अलग है, इस तरीके के केसेस में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं और उनके ऊपर भी प्रतिवादी पक्ष ने आरोप लगाया। बहरहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल और सभी बिंदुओं को सुनने के बाद माननीय न्यायाधीश आज फैसला करेंगे कि कोर्ट कमिश्नर बदला जाएगा। रोहित, अभी तक अगर सर्वे देखा जाए तो क्या मस्जिद के अंदर सर्वे बिल्कुल भी नहीं हो पाया? यहीं पे आके मामला फंस गया। मस्जिद का जो बाहरी इलाका था, जो टूटे हुए मंदिर जो मस्जिद के पीछे थे, वहां पे तो इन लोगों ने सर्वे किया, लेकिन बैरिकेडिंग क्रॉस करके जब मंदिर के अंदर प्रवेश करना चाहे, मस्जिद के अंदर प्रवेश करना चाहे, तो उसी समय 50 की संख्या में मुसलमान जो वहां पे एकत्रित थे पहले से गैर कानूनी रूप से, यहीं पे आके मामला फंस गया और कमीशन की पूरी टीम को अंदर ही नहीं जाने दिया गया। इसी बात पे तकरार हुई और मामला पूरी तरीके से वहीं पे रुक गया। यानी कमीशन की जो कार्रवाई थी, सर्वेक्षण की जो कार्रवाई थी, दूसरे दिन 1 मिनट भी नहीं प्रकार कहा जा सकता है कि जो सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी का कार्य था वो आधा अधूरा है। ठीक है, यहाँ पर रोहित लेकिन रोक टोक हुई, जांच पूरी नहीं हो पाई, ऐसे में ये भी आरोप कि जिला प्रशासन ने सहयोग नहीं किया।
तो क्या इसकी सच्चाई है कि जिला प्रशासन सबको जानते हुए भी कुछ करने के लिए वहां पर तैयार नजर ही नहीं आया? उसको पता था कि बवाल हो सकता है, उसके बाद भी मदद क्यों नहीं? देखिए, बवाल की संभावना थी, जैसा कि 2 दिन लगातार हमने दिखलाया है 6 और 7 तारीख को मंदिर परिसर के बाहर चौक एरिया, गोदौलिया एरिया में हंगामे की स्थिति बन रही थी। एक पक्ष के लोग एकत्रित हो रहे थे, तमाम सियासी नारे लग रहे थे, धार्मिक नारे लग रहे थे दोनों पक्षों द्वारा। उस पे तो पुलिस ने नियंत्रण पाया, लेकिन मामला तब फंस गया जब टीम अंदर मस्जिद के अंदर घुसने लगी। तो वहां पे 50 से ऊपर, जैसा कि आरोप लगाया है वादी पक्ष ने, 50 से ऊपर मुस्लिम छुपे हुए सुबह से ही बैठे थे। उनको निकालने की कोशिश की गई। उसके लिए कोर्ट कमिश्नर ने, जो मंदिर के प्रशासक हैं, उनसे कहा, तो सभी लोग एक दूसरे पे टाल मटोल। वहां पे सीआरपीएफ के जवान थे, वहां कमांडेंट ने कहा कि हमें लिखित आदेश किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा मिल जाए तो हम इन सभी लोगों को निकाल देंगे। इस बात पे कोर्ट कमिश्नर ने प्रशासनिक अधिकारियों से, बाकी मंदिर के प्रशासक